बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? सुबह के लेक्चर ले लेके थक गए होंगे डेफिनेटली। ऐसा ही होता है ना, एक के बाद दूसरा लेक्चर, दूसरे के बाद तीसरा लेक्चर। तो कॉलेज ही नहीं सही था आप लोगों के लिए फिर? हैं, ठीक था कॉलेज आप लोगों के लिए? जी, आप लोगों की अटेंडेंस बच्चों होती जा रही है, गुड। एक मिनट में जरा पीपीटी का कह दूं, जरा अपलोड कर लें। जी स्टूडेंट्स, अच्छा जी, एग्जाम्स होंगे आपके इंशाल्लाह, और अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि ऑनलाइन होंगे आप लोगों के, ठीक है, या फिर आप लोगों के जो है वो कॉलेज में बुला के लेते हैं एग्जाम्स, अभी ये नहीं कुछ भी पता, लेकिन इंशाल्लाह ताला होंगे जरूर, ठीक है। तो आप लोग अपनी जो है वो पूरी पूरी प्रिपरेशन रखें। एंड ऑफ द जुलाई आई थिंक जो है वो आप लोगों के होने हैं एग्जाम्स, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन फुल रखें। एसेस भी जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ें, एसेस करने आप लोगों ने अच्छे तरीके से, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन मैं फिर आप लोगों को करवा दूंगी, पेपर पैटर्न क्या होगा वो भी सारा डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चंस आने हैं वो भी सारे डिस्कस कर लेंगे, डोंट यू वरी अबाउट दैट एनीथिंग, ठीक है। लेकिन ये है कि बाकी सब्जेक्ट्स की भी सारी तैयारी रखें और इसकी भी सारी की सारी तैयारी रखें। क्लियर टू एवरीवन? समझ आ गई है आप लोगों को सारी की सारी, ठीक है। तो ये सारे सूरत हाल है आपकी। जी, लोड शेडिंग और एनर्जी क्राइसिस जो है हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। लुबाइना बतूल आपको क्या हुआ है? सरगनी का लेक्चर नहीं है? अल्लाह, सरगनी का लेक्चर को मिस कर रहे हैं? ये कहाँ से सिमिलीज बनी हुई आई हैं भाई? मुझे नहीं पता ये कहाँ से आती हैं। आपने तो सही है भाई बना ली है। लुबाइना ने लगता है सरगनी का लेक्चर ही लेना था। अब इंग्लिश का मैं क्या करूँ, वो ही इज नॉट प्रेजेंट इन कॉलेज टुडे, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग लेक्चर ऑफ सरगनी, ठीक है जी। लोड शेडिंग हम लोगों ने स्टार्ट करनी है। लोड शेडिंग स्टार्ट नहीं करनी है हम लोगों ने, लोड शेडिंग ऐसे पढ़ना स्टार्ट करना है हम लोगों ने, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम लोग पढ़ते हैं। लोड शेडिंग को ढूंढ रहे हैं, लोड शेडिंग कहाँ गई है? हाँ जी बिल्कुल, लोड शेडिंग भी स्टार्ट हो गई है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों के लिए। लोड शेडिंग, लोड शेडिंग और एनर्जी क्राइसिस जी। द प्रोस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द सप्लाई ऑफ एनर्जी। कहते हैं प्रोस्पेरिटी, हमारी जो खुशहाली है वो कंट्री की, इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द सप्लाई ऑफ एनर्जी। सप्लाई ऑफ एनर्जी पे ही जो है डिपेंड करती है। द लोड शेडिंग हैज अफेक्टेड आवर कंट्री बैडली। अच्छा जी, लोड शेडिंग जो है वो हो गई है, और साथ में हम इसको एनर्जी क्राइसिस बोलेंगे, ठीक है, कि एनर्जी क्राइसिस में से गुजरते हैं ना, तो ही तो लोड शेडिंग होती है, एनर्जी क्राइसिस में से गुजरते हैं, वरना तो लोड शेडिंग ही नहीं होती फिर। लोड शेडिंग, ठीक है, तो एनर्जी क्राइसिस में से गुजरते हैं तो होती है, ठीक है। एनर्जी क्राइसिस ये नहीं कि जी एनर्जी क्राइसिस लिखा हुआ आ गया, आप लोगों ने कहना पता नहीं एनर्जी क्राइसिस क्या होता है, ठीक है। आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एनर्जी
ह्यूमन एनर्जी क्राइसिस में ना आ जाए। द प्रोस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द सप्लाई ऑफ एनर्जी। कहते हैं प्रोस्पेरिटी, खुशहाली जो है किसी भी मुल्क की, इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी की भी होती है। द लोड शेडिंग हैज इफेक्टेड आवर कंट्री बैडली। लोड शेडिंग ने जो है वो हमारे कंट्री को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। इट हैज डिस्टर्ब्ड आवर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ बैडली। कहते हैं इट हैज डिस्टर्ब, इसने डिस्टर्ब किया है हमारी इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ को बुरी तरह से। अब लोड शेडिंग ने किस तरह से इफेक्ट किया है बुरी तरह से? इट हैज डिस्टर्ब इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मैशत खत्म हो गई है। किस तरह से खत्म हो गई है? ठीक है, किस तरह से खत्म हो गया हमारी इकोनॉमिक लाइफ जो है वो, जाहिर सी बात है इकोनॉमिकली तो वैसे भी पाकिस्तान जो है कोरोना की वजह से बहुत वर्स कंडीशन में है इस वक्त। जो है हमारी जो लोड शेडिंग है वो जाहिर सी बात है, फैक्ट्रीज जो है वो बंद हो गई हैं हमारी। इस तरह से सोशल एंड कल्चरल लाइफ, सोशल लाइफ जाहिर सी बात है लाइट गई रहती है, एक दूसरे का जाना होता है, कपड़े इसलिए नहीं हुए होते तो सोशल लाइफ जो है वो मुतासिर हो जाती है। ठीक है वैसे भी सोशल मीडिया लाइफ, यहाँ पर सोशल लाइफ नहीं सोशल मीडिया लाइफ लिखना चाहिए था बेसिकली। ठीक है जी, कल्चरल लाइफ, कल्चरल लाइफ को किस तरह से मुतासिर किया है, ये अब आप मुझे बताएंगे कि कल्चरल लाइफ को किस तरह से मुतासिर किया है। ठीक है, द लोड शेडिंग हैज अफेक्टेड आवर कंट्री बैडली, इट हैज डिस्टर्ब्ड आवर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ बैडली। वी डोंट हैव इनफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लोइंग रीजंस। कहते हैं फ्लोइंग रीजंस जो है वो क्या है हमारे पास एनर्जी क्राइसिस के लिए। जी बच्चों, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है कि कल्चरल लाइफ को किस तरह से जो है वो डिस्टर्ब किया है एनर्जी क्राइसिस ने जो है वो किस एनर्जी क्राइसिस ने जो है। आपा एक गिलास पानी पिला दें मुझे जरा। अच्छा इसमें 1 मिनट बैठ जाते हैं। वो आ रही है ना, कह रही है आप चलो मैं तो माशाल्लाह बड़ी है। स्वादियत तो बड़ी चीज करती है, इससे तुम्हें स्वादियत तो दे देती है ना। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो अभी जो है थर्ड रीजन, वी डोंट हैव इनफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लोइंग रीजंस। कहते हैं हमारे पास जो है इनफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लोइंग रीजंस, इस वजह से जो है हमारे पास नहीं होती। ठीक है, फेलियर टू बिल्ड मोर डैम्स, कहते हैं कि हम फेल हो चुके हैं मोर डैम्स बनाने के लिए, और डैम्स हमारे पास नहीं है। फेलियर टू क्रिएट एनर्जी बाय मींस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर जो है फेलियर ऑफ एनर्जी, क्रिएट एनर्जी बाय मींस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी जो है तामुलगार होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उसमें भी एनर्जी क्राइसिस में जो है वो फेस करना पड़ता है। डिमांड इज मोर देन सप्लाई, ऑफ कोर्स डिमांड इज मोर देन सप्लाई। पहले क्या होता था कि पहले जो है एक घर में इतने लोग नहीं रह करते थे, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑफ द पॉपुलेशन इज आल्सो द कॉज ऑफ द डिमांड इंक्रीजेस। Population increases and demand is increases and more than supply, and supply will be decreased if the demand is increased। इस वजह से डिमांड ज्यादा हुई, उसी वजह से जो है वो बिल भी ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, वी शुड बिल्ड मोर डैम्स टू ओवरकम द क्राइसिस ऑफ लोड शेडिंग। ठीक है, वी शुड बिल्ड मोर डैम्स, कहते हैं हमें जो है ज्यादा डैम जो है वो बनाने चाहिए टू ओवरकम द क्राइसिस ऑफ लोड शेडिंग। लोड शेडिंग के क्राइसिस को ज्यादा जो है वो करने के लिए वी मस्ट यूज इलेक्ट्रिसिटी इकोनॉमिकली इन आवर होम्स। कहते हैं हमें अपने घरों में जो है इलेक्ट्रिसिटी इकोनॉमिकली जो है वो यूज करनी चाहिए। ऑफिस में, पब्लिक प्लेसेस में मुख्तलिफ तरीके से कम इसका इस्तेमाल करना चाहिए। देन वी ओवरकम द फेलियर ऑफ द लोड शेडिंग एंड एनर्जी क्राइसिस। Clear to everyone, students? We must use electricity economically in our homes and offices and public places. Public places पे भी कम यूज करनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, होम्स में भी और ऑफिसेज में भी। यहाँ पर क्या होता है कि उठ के चले गए तो चले गए, बाद में जो पता ही नहीं होता कुछ भी। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ऑफ utmost importance for the survival of modern life। कहते हैं सर्वाइवल ऑफ मॉडर्न लाइफ को जो है मॉडर्न लाइफ को सर्वाइव कर लिया है। द प्रोस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द सप्लाई ऑफ एनर्जी। एनर्जी की सप्लाई जो है वो डायरेक्ट लिंक कर रही है
इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड इन एवरी सेक्टर ऑफ मॉडर्न लाइफ। हर सेक्टर मॉडर्न लाइफ के जो कहते हैं जरूरत होती है। द वर्किंग ऑफ रेलवेज, हॉस्पिटल, बिजनेस सेंटर्स एंटायरली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कहते हैं हमारे जो है हमारे शहर के जितने भी रेलवेज हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, बिजनेस सेंटर्स हैं, एंटायरली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंड कर रहे हैं। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आर फार्म्स एंड इंडस्ट्री विल स्टॉप प्रोडक्शन। कहते हैं हमारी जो है इसके बगैर स्टॉप प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। हमारे घर, ट्रेड सेंटर, रोड, स्कूल्स, कॉलेजेस विल रन इनटू द ग्रेवयार्ड, और वो बिल्कुल कब्रिस्तान में बदल जाएंगे। क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट? समझ आ रही है सबको? यहाँ फिर समझ नहीं है, शोर हो रहा है। श्योर हो रहा था, सही कह रही हैं आप, श्योर हो रहा था। मैं क्या करूँ, कोई पास आके बोलने लग गया था तो अभी ठीक हो गया, अभी शोर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब समझ आ रही है आप लोगों को बच्चों? ओके, आवर हाउसेस ट्रेड सेंटर्स, हमारे घर ट्रेड सेंटर। ट्रेड सेंटर होता है जहाँ तजारत का कारोबार होता है। रोड्स होती हैं, स्कूल होते हैं, ठीक है। और कॉलेजेस विल टर्न इनटू ग्रेवयार्ड, कहते हैं वो तमाम के तमाम अगर एनर्जी क्राइसिस में आ जाएंगे तो तमाम के तमाम कब्रिस्तान में बदल जाएंगे। जाहिर सी बात है, आप ट्रेड सेंटर को देखें, हर वक्त वहां लाइटें ऑन है, कारोबार हो रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को देखें, यहाँ इस्लामाबाद में भी एक सेंटर है, पता नहीं क्या नाम है, आई विजिटेड देयर बट नाउ स्किप फ्रॉम माय माइंड। और हाउसेस हैं, ट्रेड सेंटर्स हैं, रोड्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस विल टर्न into graveyard. It is unfortunate that the production of such a vital thing is insufficient. कहते हैं ये चीज बहुत जरूरी है प्रोडक्शन के लिए, लेकिन ये insufficient पाकिस्तान में जो है वो insufficient है। The production of electricity is far less than the growing needs of our, thank you आपा। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है इज फॉर लेस देन द ग्रोइंग नीड्स ऑफ आवर फार्म। कहते हैं जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की इज फॉर लेस देन द ग्रोइंग नीड्स, कहते हैं बहुत ज्यादा ग्रोइंग नीड्स जो है वो ज्यादा हो गई हैं। और नीड्स ऑफ आवर फार्म्स, हमारे फार्म इंडस्ट्रीज पे, मिल्स पे और फैक्ट्रीज पे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर लेस। प्रोडक्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कम हो गई है, ठीक है, लेकिन हमारी जरूरियात जिंदगी बढ़ गई हैं, ठीक है। कहते हैं चाहे वो घर हो, चाहे फैक्ट्री हो, मिल हो, इंडस्ट्रीज हो, फार्म हाउसेज हो या फॉर्म हो, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की पैदावार कम हो गई है और जरूरियात बढ़ गई हैं। अब हम किस तरह से समन सहर, ठीक है जी, अब किस तरह से हम कह सकते हैं कि एनर्जी क्राइसिस ज्यादा क्यों हो गया? ठीक है, एनर्जी क्राइसिस, लोड शेडिंग ज्यादा इसलिए हो गया कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम ही है, लेकिन जो हमारी नेसेसरीज हैं, जो हमारी जरूरियात हैं, वो ज्यादा बढ़ गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में बच्चे पहले देखें आप लोग, सिर्फ एक जो है सीलिंग फैन चला करता था, ठीक है, उसी के नीचे सारे सोया करते थे। सीलिंग फैन एक होता था, ठीक है, पुराने वक्तों की बात कर रही हूँ, पुराने क्या है 80s की बात कर रही हूँ, ज्यादा देर भी नहीं हुई। 70s 60s में तो मेरे ख्याल से पंखे होते नहीं होंगे, किसी किसी के घर होता होगा। 80s की बात कर रही हूँ या 70s में भी लें, एक पंखा होता था, उसके नीचे सारे घर वाले बैठ जाया करते थे, कहते थे दूसरा पंखा बंद कर दो, ठीक है, पंखा बंद कर दो, बिजली जाया होती है, ठीक है, बिजली का। अब ये कहते हैं कि बिजली का बिल ज्यादा आता है, वो ये नहीं कहते कि बिजली जाया होती है। अब दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि बेटा बिजली जाया होती है, ये बंद कर दो, हमारे पास आके बैठो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तब सोशल मीडिया भी नहीं हुआ करता था, सबसे बड़ी बात, ठीक है। उसके बाद जनाब क्या बात हुई, उसके बाद पेडेस्ट्रल फैन आ गए, ठीक है, पेडेस्ट्रल फैन आ गए, वो जी अब सेन में भी रख के पेडेस्ट्रल फैन चल रहा है। अब एक जितना अंदर सीलिंग फैन के नीचे बैठा हुआ है, दो तीन जितने बार सेन में पेडेस्ट्रल फैन के नीचे बैठे हुए हैं, चले वो भी बात मानने को आती है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद जनाब ब्रैकेट फैन आ गए, ब्रैकेट फैन जो दीवारों के साथ लगे होते हैं, ठीक है, ब्रैकेट फैन आ गए। ब्रैकेट फैन में उसमें क्या किया, चले जी अब किचन में भी हो जाना चाहिए, अक्सर जो लोग हैं वो कहते हैं वॉशरूम में भी हो जाना चाहिए, अक्सर लोग जो कहते हैं हमारे जी ये स्टोर रूम है, यहाँ पे भी काम कर रहे होते हैं हम लोग, यहाँ पे भी ब्रैकेट फैन हो जाना चाहिए, ठीक है। अब वो भी चीज मान ली, चले वो भी ठीक हो गया। अब उसके बाद जनाब कूलर का दौर चल पड़ा कि कूलर तो जरूर होना चाहिए, उसके बगैर तो कूलिंग नहीं होती, उसके बगैर तो नींद नहीं आती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, चले वो भी बात मान ली कि सारे लोग जो है वो एक ही कूलर वाले कमरे में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। अब ये पांचवी चीज है इस वक्त जो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी जरूरियात जिंदगी किस तरह से जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। उसके बाद जनाब अब तो जो है कूलर में तो सफोकेशन हो जाती है, कूलर में तो ये बड़ा हवस हो जाता है, ओह अब क्या करें, ले जी अब एसी आ
जाना चाहिए। ठीक है, अब लो जी एसी आ गया। अब क्या है जी, वो जी अब एसी आ गया है। बहू बेटा जो है वो और उनके बच्चे जो हैं वो अलहदा से एसी मांग रहे हैं कि पापा हमारे कमरे में भी एसी होना चाहिए, हमें दादो और दादा के कमरे में जाके सोना पड़ता है, वो सारे इकट्ठे सो रहे होते हैं। वो लो जी वो कहा चले जी, एक से दो दूसरा एसी आ गया, दो से फिर एक ही घरों में, जहां तीन तीन घर है वहां पे तीन तीन एसी भी लगे हुए हैं। आप ये देखें कि कहाँ एक पंखे से उसी घर में बात शुरू हुई थी आज से 30 साल पहले। ठीक है, 30 साल पहले उसी घर में एक पंखे से बात शुरू हुई थी और कूलर होता होता आज उसी घर में 3 या 2 एसी तो लाजमी तौर पे हैं। आप ये देखें, तो अब एनर्जी क्राइसिस नहीं होंगे तो क्या होगा। एक घर की मैंने सिर्फ बात की, इसी तरह मोहल्ले में जिस तरह आबादियां बढ़ती जाती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ती जाती है। लेकिन जी पहले वॉशिंग मशीन नहीं होती थी, अब वॉशिंग मशीन घर में आ गई हुई है। पहले ये क्या माइक्रोवेव नहीं होते थे, माइक्रोवेव आ गए हुए हैं। पहले जी स्ट्रेटिंग मशीन नहीं होती थी, हेयर स्ट्रेट नहीं करता था कोई, अब स्ट्रेटिंग मशीन आ गई हुई हैं। अब जी क्या हो गया है, अब कर्लिंग मशीन आ गई हुई हैं, हेयर ड्रायर्स आ गए हुए हैं। ठीक है जी, ये सारी चीजें किससे चलती हैं, बिजली से ही चलती हैं। नहीं जी पहले लैपटॉप नहीं होता था, अब लैपटॉप आ गए हुए हैं। ये सारी चीजें बच्चों जो हैं, ये सारी किसका सबब बनती हैं, एनर्जी क्राइसिस का ही सबब बनती हैं, जो कि हमारे सामने है। बिस्मिल्लाह। ओके जी, अब आगे अगर हम लोग चलते हैं, हाँ हाँ, द लोड शेडिंग कहाँ पे पहुंचे थी तो कहाँ से बात कहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर लेस देन द ग्रोइंग नीड्स ऑफ फॉर्म्स, इंडस्ट्रीज, मिल्स एंड फैक्ट्रीज। द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड rate. The production of electricity is far less to meet the increasing needs of our future. The result is that we have to resort to load shedding in the country. कहते हैं कि रिसोर्ट करनी चाहिए हमें लोड शेडिंग इन द कंट्री के। है क्या वजूहत क्या है इसकी, उसको ढूंढना चाहिए, उनको जो है वो ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रोडक्शन फॉर लेस टू मीट द इंक्रीजिंग नीड्स ऑफ फ्यूचर, और फ्यूचर में जो है हम लोगों को इसकी इंक्रीज करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज होती चल जाएंगी। अच्छा, लोड शेडिंग हैज अफेक्टेड आवर कंट्री बैडली। कहते हैं लोड शेडिंग ने हमारी मुल्क को बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाया है। इट हैज डिस्टर्ब्ड आवर सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ बैडली, और इसने डिस्टर्ब कर दिया हमारी सोशल इकोनॉमिक कल्चरल लाइफ को। मैंने कहा था जी कल्चरल लाइफ की मुझे एग्जाम्पल दें बच्चों, किस तरह से कल्चरल लाइफ को इसने लोड शेडिंग ने जो है मुतासिर किया है। The industry and the business of the country come to a halt during the prolonged hours of load shedding. Oh, ये क्या हो गया? Industry and business of the country कहते हैं, इंडस्ट्री जो है और बिजनेस ऑफ द कंट्री जो है वो क्या कहते हैं, कम टू अ हॉल्ट, उसने रुकावट डाल दी है ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग्ड आवर्स ऑफ लोड शेडिंग। लोड शेडिंग के जो आवर्स हैं उसने उनको मजीद बढ़ा दिया है। द हॉस्पिटल एंड द मेडिकल एजुकेशनल सेंटर सफर अ लोड, कहते हैं यहाँ तक कि जो हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं, उन बेचारों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोड शेडिंग के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। ठीक है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत से पहले जरदारी का दौरे हुकूमत था। जरदारी साहब ने तो जनाब आके इतनी लोड शेडिंग की थी, सारी इसकी सारी जो एनर्जी थी, सारी की सारी जो पावर सप्लाई थे, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई जो थी वो किसको जा रही थी, सिंध को जा रही थी, हमारे प्रोविंस को। ठीक है, और पंजाब में बिल्कुल भी इतने होती थी कि सही सही रात हम लोग, वेरी पैथेटिक नाइट्स आई हैव स्पेंड विद माय फादर एंड मदर। बहुत बहुत बुरे हालात हुआ करते थे। ठीक है, अभी तो आप तब बहुत बच्चे होते होंगे, तब तो मियाँ आपकी आपको पंखे देती होंगी। ठीक है, उसके बाद जो है फिर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जो है वो गवर्नमेंट आ गई। इन लोगों ने आके काफी ओवरकम किया इसको, थोड़ी थोड़ी जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिल्स को बढ़ाया, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। लेकिन अभी की तो अल्लाह ही माफ कर दे, अल्लाह ही माफ कर दे, बहुत ज्यादा हालात खराब हुए हुए हैं कि इंसान जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ही, अल्लाह ताला बस बचाए ऐसे हालात से कि जो है एनर्जी। मुझे ये हॉस्पिटल से और मेडिकल एजुकेशन सेंटर से सफर अलॉट, मुझे याद आया कि मैंने अपनी मदर का जो है वो टेस्ट करवाना था, मैं हॉस्पिटल में गई। ठीक है, हॉस्पिटल में मैं गई हूँ तो वहां पर जी वो कह रहे हैं कि अभी जो है लाइट आएगी तो ये टेस्ट होगा, वो स्कैन होना था।
तो लाइट होएगी तो फिर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं तो हैरान हो गई कि ये क्या बात हो गई भाई, किस तरह से होगा। लो जी लाइट आई नहीं और हम सारा दिन इंतजार कर रहे हैं। एक पेशेंट के लिए कितना मुश्किल होता है इस तरह से बैठना, कैन यू इमेजिन दैट। तो वो जो है वो बहुत ज्यादा हम लोग को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुझे उससे याद आ गया कि कम से कम हॉस्पिटल्स, फिर हॉस्पिटल्स में पहले, अब तो ये शालामार हॉस्पिटल में एक बैकअप उन्होंने दिया हुआ ना कि फौरन फौरी तौर पर, आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि लाइट आ जाती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तब ये सारा कुछ नहीं था, अभी सेटअप, ये सेटअप नहीं थे। तो ना ही सोलर पैनल अभी इतने आए थे ना, क्योंकि नहीं था सारा कुछ, पाकिस्तान में इतना डेवलप्ड कंट्री नहीं है चूंकि। तो बड़ा मुझे अफसोस हुआ करता था, ऑपरेशन हो रहे होते थे, तड़प रहा होता था मरीज, बाद में गर्मी से उस बेचारे का भी अभी ऑपरेशन हुआ था। ओहो, हाउ पथेटिक कंडीशन ऑफ पेशेंट, कितनी बुरी कंडीशन थी पेशेंट की कि उसको हवा चाहिए थी, सांस नहीं आ रहा होता था। हार्ट पेशेंट होते थे, उनको सांस नहीं आता था। बहुत बुरी है, अल्लाह ताला माफ करे, किसी पे बुरा वक्त ना लेके आए अल्लाह ताला। अच्छा जी, मैं कहाँ कौन सी बातों को लेके बैठ गई। बस अल्लाह ताला चाहे बुरे वक्त से। द बिजनेस सेंटर्स आर प्लंग्ड इनटू डार्कनेस, कहते हैं बिजनेस सेंटर भी इस तरह प्लंग्ड, गोते खाते हैं इनटू डार्कनेस, वहां पर भी बहुत ज्यादा डार्कनेस आ जाती है, वहां पर भी बहुत ज्यादा अंधेरा आ जाता है। द ट्रैफिक ऑन द रोड इज डिस्टर्ब बैडली, ट्रैफिक जो रोड की होती है वो भी बहुत ज्यादा बैडली डिस्टर्ब होती है। एवरीथिंग सफर्स अ जोल, कहते हैं हर एक को जो है वो धचका लगता है। द होल स्ट्रीम ऑफ लाइफ स्टॉप्स, तमाम की तमाम दुनिया जो है वो बिल्कुल रुक जाती है। जाहिर है एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर है, सामान का लेन देन हो रहा है, हर चीज हो रही है, वो सारी लाइफ सारी की सारी स्टॉप हो जाती है। डिफरेंट वहां पर ट्रेड सेंटर में जाहिर सी बात है डिफरेंट हमारे पास थिंग्स होती हैं जिनका लेन देन हो रहा होता है, ठीक है। अभी जो उनको धचका लगता है और सब का सब खत्म हो जाता है। सच अ थिंग इज नॉट पॉसिबल इफ वी हैव सफिशिएंट सप्लाई ऑफ पावर, कहते हैं ये सारा कुछ ना हो अगर हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई ऑफ पावर हो जाए, हमारे पास जो है वो बिजली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। क्लियर टू एवरीवन। मैम, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मीडिया सटा बन गया है और एयर पोल्यूशन और इसकी अदर काइंड ऑफ पोल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही है, जो हमारे कल्चर को बहुत इफेक्ट कर रही है। अच्छा, मुझे फिर से समझ नहीं है, मैं जरा पढ़ लूंगी बच्ची ने क्या लिखा है। बाकी बच्चे सो गए हैं सारे के सारे, क्या मसला है आप लोगों को बच्चों, जवाब क्यों नहीं देते मेरे सवाल का। हम्म। मैम, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मीडिया सेटअप बन गया है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, सारी सी बात, इंटरनेट आ गया है, सोशल मीडिया पर सब ज्यादा होते हैं, और एयर पोल्यूशन और इसकी अदर काइंड ऑफ पोल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही है। हाँ बेटा, पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही है, जो हमारे कल्चर को बहुत इफेक्ट कर रही है। हाँ, तो कल्चर इफेक्ट किस तरह से हो रहा है? सोशल मीडिया आ गया तो कल्चर इफेक्ट किस तरह से हो रहा है बताएंगे तब फिर ही पता चलेगा ना मुझे। सरेश, ठीक है आपने, मुझे आई एम गेटिंग योर पॉइंट, लेकिन डिटेल में बताए ना, जरा हमने बच्चों को बताना है फिर। अच्छा जी, ठीक हो गया। वी डोंट हैव सफिशिएंट सप्लाई ऑफ पावर ड्यू टू फ्लोइंग रीजंस, कहते हैं बहुत सारी रीजंस है जिसके पास हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई नहीं होती बिजली की। वी डोंट हैव सफिशिएंट सप्लाई ऑफ पावर ड्यू टू फ्लोइंग रीजंस। वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर, कहते हैं हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पानी से, ऑयल से, कोल से और गैस से। वाटर इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, कहते हैं पानी जो है सबसे सस्ता जरिया है कि हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ज्यादा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी, कहते थे 2020 में खत्म हो जाएगा पानी पाकिस्तान से, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत है कि पाकिस्तान से पानी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। कहते थे जी जो है एनर्जी क्राइसिस आ जाएंगे, हर एक जो है वो मुश्किल हो जाएगा। वो कहते हैं जी यहाँ पर कोई भी मुश्किल नहीं आई, अल्लाह ताला के रहमत से, अल्लाह ताला के रहमत करम से पाकिस्तान में जो है वो वाटर क्राइसिस भी नहीं हुआ, ठीक है। ये जो मैं कहती हूँ जो भी चीजें हैं ये हम लोगों की अपनी ही गुनाहों की सजा है कि जो कम है, ठीक है। डैम बनाने के लिए पैसे लिए गए, इतना फंड रेजिंग की गई, लोगों ने दिल खोल खोल के, क्या नाम था उनका जिन्होंने लिए थे हमारे हाई कोर्ट जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द जस्टिस, जस्ट आई स्किप फ्रॉम माय माइंड। बताएं जी कौन थे जिन्होंने फंड रेजिंग की थी इसके डैम लेने के लिए, और फिर बाद में पता उन्होंने क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था।
और सबने ट्रस्ट कर करके उनको इतने वो दिए, और कहाँ डैम बना? कोई डैम नहीं बना बच्चों, कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि आप ये देखें कि डैम बना होता साकिब रियाज, चीफ जस्टिस साकिब रियाज ही थे, ठीक है, साकिब रियाज साहब ही थे। वेरी गुड लुबाइना हिना रसूल, चीफ जस्टिस साकिब रियाज से। तो साकिब साहब ने क्या किया? साकिब निसार थे कि साकिब रियाज ही थे शायद अच्छा, उन्होंने क्या किया कि लिया, तो देखें क्या किया, अभी तक वो चीज नहीं बनी है, ठीक है। तो किस कदर गलत बात है कि अभी तक वो चीज नहीं बनी है, किस कदर गलत बात है। अब ये देखें कि जितनी बारिश हो रही है ना यहाँ पर, आपको पता है कि फ्लड की प्रिडिक्शंस है यहाँ पर, कि इस दफा फ्लड की 100% प्रिडिक्शंस है यहाँ पर, कि इतनी ज्यादा बारिश होनी है। देख लें, जून जुलाई में बारिश नहीं हुआ करती थी, 15 जुलाई के बाद बारिश हुआ करती थी, लेकिन अभी से रेनी सीजन स्टार्ट हो गया। आप ये देखेंगे अगर हमारे पास डैम बने होते तो कितना वाटर हमारे पास स्टोर हो जाता और फ्लड्स भी ना आते फिर। ये देखें आप लोग, लेकिन क्या करें, लोगों को नहीं पता चलता कि हम लोगों ने क्या करना है और क्या नहीं करना। इंतहाई अफसोस होता है मुझे कि अल्लाह ताला तो अपनी तरफ से सारा कुछ देते जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को संभालने का तरीका नहीं आता। वी हैव फेल्ड टू बिल्ड काला डैम एनी हाउ, करते हैं फर्स्ट, वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर, ऑयल, कोल एंड गैस। वाटर इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी। वी हैव फेल्ड टू बिल्ड कालाबाग डैम। कालाबाग डैम छोड़ के महमद डैम बना था, दिया भाषा डैम बन रहा था, वो कंप्लीट नहीं हो सके। हैड इट बीन बिल्ट, क्या ये बन गया? The power supply would have been in plentiful and at same time it would have been cheap, कहते हैं, लेकिन ये सस्ती है। सेकंड क्या है? The electricity generated by coal, gas and oil is very costly, कहते हैं अगर मैम आज तो ऐसे था लाइक थंडरस्टॉर्म। हाँ, थंडरस्टॉर्म ही था ऑफ कोर्स, तो भाई ना बतूल बिल्कुल ऐसे ही था, थंडरस्टॉर्म था, सही रात इतनी ज्यादा बारिश होती रही है। अच्छा जी, द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय कोल, गैस और ऑयल, कहते हैं कोल, गैस और ऑयल से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस बाय दीज एलिमेंट्स इज कॉल्ड थर्मल पावर। और कहते हैं इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है ना, लाइक कोल से, गैस से या ऑयल से, उसको थर्मल पावर कहते हैं। द सेटिंग अप ऑफ थर्मल पावर station is highly expensive for a developing country like ours, कहते हैं developing countries जिस तरह के हमारा मुल्क है उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। The electricity supplied by thermal station is not affordable for the consumers, और कहते हैं electricity supplied जो है वो thermal stations के लिए हमारे लिए affordable नहीं है, consumers के लिए it is not even suitable for the competitive industry of the country, और ना ही इंडस्ट्री के लिए जो है वो हो सकती है इस तरह से competitive इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री। ये अफसोस होता है ना इस तरह के थर्मल स्टेशंस जो हैं। आप लोगों ने खुद जाके देखे हैं कभी पावर स्टेशंस और थर्मल स्टेशंस? जी, सेकंड वन पढ़ लिया हमने, थर्ड वन की तरफ आते हैं। वी कैन प्रोड्यूस, कहते हैं आप प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर एनर्जी। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द वाटर प्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड इज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय कोल, गैस एंड ऑयल। थर्ड इज वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी की बात आ गई। सेकंड क्या था? कोल, ऑयल एंड गैस था। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस आर नॉट इजी टू सेटअप, कहते हैं इजी नहीं है इनका सेटअप करना। द न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर वेरी कॉस्टली, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं। द वेस्टर्न कंट्रीज यूटिलाइज न्यूक्लियर एनर्जी एज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, कहते हैं मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी उनका ये है। फ्रांस में 80% ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं। दिस इज पॉसिबल इन पाकिस्तान, नॉट पॉसिबल इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ये पॉसिबल ही नहीं है। जी, सारिश मियां मोहम्मद साकिब निसार था, साकिब निसार था ना, हाँ साकिब निसार ही था, साकिब रियाज नहीं था, साकिब निसार था। साकिब रियाज साहब, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में तो न्यूक्लियर एनर्जी है ही नहीं है, ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस आर नॉट इजी टू सेटअप, उसका सेटअप भी मुमकिन ही नहीं है। रिएक्टर्स जो है वो
बहुत कॉस्टली हो जाते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज में हो सकते हैं, क्योंकि शुरू से वहां पर न्यूक्लियर एनर्जी से ही सारा कुछ बनता आ रहा है ना। 80% फ्रांस में एनर्जी जो है वो भी न्यूक्लियर रिएक्टर से ही आती है, लेकिन पाकिस्तान में ये अभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। We suffer from shortage of electricity due to flowing reasons also। कहते हैं अच्छा जी, इलेक्ट्रिसिटी की अभी जो रीजंस है सप्लाई की, सफिशिएंट सप्लाई की, पावर सप्लाई की, वो तो आपको ऊपर बता दिया हम लोगों ने कि हमारे पास पानी के लिए डैम नहीं है पानी इकट्ठा करने के लिए, इस वजह से हमारे पास जो है वो नहीं बिजली है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है हम ऑयल, गैस और कोल से बनाते हैं, कोयले से, तो भी हमारे पास उतनी नहीं है। प्रोडक्शन इज नो लेस देन द प्रोडक्शन इज लेस देन द नेसेसरीज, जितनी हमें जरूरत है ना, ठीक है, तो उतनी हो नहीं रही है इंक्रीजिंग नीड्स की वजह से, ठीक है। आगे थर्ड, अच्छा जी, वी सफर फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्लोइंग रीजंस आल्सो, द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेज। अच्छा, क्या कहते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इससे भी ज्यादा हो गई कि हमारे गांव में जो है वो हमने बिजली देनी शुरू कर दिया, जबकि पहले हमारे गांव में बिजली दी नहीं जाती थी। द न्यू हाउसिंग कॉलोनीज आल्सो नीड इट फॉर डोमेस्टिक यूज। कहते हैं हाउसिंग कॉलोनीज में जो है डोमेस्टिक यूज के लिए जो है वो बिजली हमने देनी शुरू कर दी है। दिस हैज इंक्रीज द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो भी हमारी जो है वो डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ गई है। क्लियर टू एवरीवन? समझ आ रही है सब स्टूडेंट्स को? ठीक है। क्या है, पहले उन्होंने बताया कि प्रोडक्शन लेस है, ठीक है। द नीड, हमारी जो जरूरत है उससे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि वो उतनी बिजली हम बना ही नहीं पा रहे। अब वो कहते हैं बिजली तो बना नहीं पा रहे, लेकिन बिजली जो है बना पा रहे हैं, तो वो उसके साथ क्या हुआ है? उसके साथ तो यही हुआ ना, इंक्रीज ड्यू टू द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेजेस। हमने देहातों में बिजली देना शुरू कर दी है। अब देहातों में भी मैंने आपको बताया भाई, डेवलप जो है वो डेवलप्ड विलेजेस हैं, वहां पर जी ये भी चल रहे हैं, एसी भी चल रहे हैं, वहां पर हर चीज चल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। अच्छा जी, अब आगे अगर हम लोग चलें तो आगे क्या चलते हैं? हाउसिंग कॉलोनीज आल्सो नीड डोमेस्टिक यूज। द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेस इन समर। कहते हैं यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो गर्मियों में ज्यादा हो जाता है। द यूज ऑफ एयर कंडीशनर इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। हर साल जो है एयर कंडीशन की तादाद बढ़ रही है, और साथ साथ क्या हो रहा है, उसकी यूज भी बढ़ रहा है। The consumption of electricity increases as compared with its generation। क्या कहते हैं, उसकी कंजम्पशन जो है इलेक्ट्रिसिटी का खर्च करना जो है वो बढ़ रहा है एज कम्पेयर विद जनरेशन, कि उसका पैदावार कम हो रही है और खर्च ज्यादा हो रहा है। अब आप ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है पहले किस तरह से घरों में यूज होती थी, ठीक है, फिर किस तरह से यूज होना शुरू हुई। ये जो है एसी, पहले कहते थे जी शाम को रात को चलेगा बस एसी, ताकि सुकून से सो जाया करें हम लोग, ठीक है। अब एसी रात को चलता 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 चलता, आप क्या कहते हैं, अच्छा चलो दोपहर को भी 2 घंटे लगा ले, कोई बात नहीं है। लो जी, बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं हमने ज्यादा लगाना, हमने ज्यादा लगाना। हम आप यकीन करें, पाकिस्तान में बहुत से हमारे अपने घर में ऐसे होता है, 2-2 3-3, सीधी सी बात है, ऐसी लगी हुई है। पहले सिर्फ एक एसी हुआ करता था हमारे घर में, आज से 3 साल पहले सिर्फ एक एसी होता था, 4 साल पहले या 5 साल पहले शायद एक एसी होता था, ठीक है। तो क्या होता था कि एक एसी में ही सबने बैठना है, एक एसी में ही जो है वो चलता था, सारा कुछ होता था, ठीक है। इस वक्त हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, 3 एसी और 3 ही कूलर है। आप ये देखें कि हर किसी को अपने कमरे में लग चाहिए, हर किसी को अपने कमरे में लग चाहिए कि 3 एसी चल रहे होते हैं। तो मुझे वही चीज याद आ रही है, हालांकि हमारी फैमिली मेंबर्स में चाहे तो एक कमरे में भी सब हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं जी, नहीं होना, ठीक है। कूलर चल रहा है तो लहदा कूलर भी चाहिए है, बस ऐसे ही सारी चीजें चल रही हैं। तो ये सारी चीजें जो है एसी की कंपेयर्ड विद इट्स जनरेशन। अच्छा जी, क्या है, हाँ 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 हाँ, कहाँ गए एसी वाली? And the business center was for the use of electricity, the consumption of electricity increases as compared with its generation।
थर्ड वन है द मेयर्स टू सेव एनर्जी हैव बैडली फेयर्ड। कहता है मेयर्स जो है इसके बुरी तरह से फेल हो गए हैं एनर्जी सेव करने के। जाहिर है एनर्जी सेव किधर से होनी है भाई, वो हो ही नहीं सकती। द बिजनेस सेंटर्स होटल्स रोड्स एंड स्ट्रीट्स आर लिट अप ड्यूरिंग नाइट आवर्स। कहते हैं यहाँ तक कि जो बिजनेस सेंटर होते हैं वो होटल्स होते हैं, रोड्स होते हैं, स्ट्रीट्स होती हैं, उनमें बहुत ज्यादा लाइटिंग जलाई जाती है। यहाँ तक है घरों में बच्चों को बहुत ज्यादा लाइटिंग हो जाती है रात के वक्त। जाहिर सी बात है, मैंने आपको कहा ना, पहले कहते थे बेटा बिजली जाए होगी बंद कर दो, अब तो कहा ही नहीं जाता। अब तो बच्चे भी माइंड करते हैं अगर बच्चों को कहा जाए कि लाइट कम यूज करें या वाटर को जो है वो थोड़ा सा सोच समझ के इस्तेमाल करें, तो बच्चे माइंड करते हैं भाई, सीधी सी बात है। गुस्सा करने की बात नहीं होती, लेकिन इस चीज का अगले जहां भी जाके हिसाब देना है तो जरा सोच समझ के किया करें। अच्छा जी, द मेयर्स टू सेव एनर्जी हैड badly failed। अभी तो ये जो है शॉपिंग मॉल्स, इन्होंने बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो लेना शुरू कर दी हुई है, बहुत ज्यादा जो है वो यूज करना शुरू कर दी हुई है। कितनी लगी बैटरी अभी है? अभी 61% मेरी लैपटॉप की बैटरी भरी हुई है। अच्छा जी, द measures to save energy have badly failed. The business centers, hotels, streets that are during people use electricity as generously एज पॉसिबल। कहते हैं सखावत से यूज करते हैं। मैंने आपको कहा ना बिजली ऐसे यूज करते हैं, बड़ी खुशी की बात है जी, बड़ी ये फख्र की बात है। द इंटायर नेशन सफर फ्रॉम इनडिसिप्लिन। वाकई तमाम की तमाम हमारे अपने घर में इस तरह से होता है भाई, इनडिसिप्लिन यूज की जाती है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है। बहुत दफा कहा है कि भाई बंद किया करें लाइट, लेकिन लाइट बंद नहीं होती, मुझे अफसोस होता है फिर इस चीज पे। आल लाइट्स आर ऑलवेज ऑन, यस। और आप बच्चों कोई और करे ना करे, लेकिन आप लोगों ने आज के बाद सारी लाइट्स ऑफ करनी है। कोशिश करना कि एक ही पंखा चला करे। फिर कहते हैं कि हम ही क्यों करें, बाकी तो करते नहीं है। बच्चों आप लोग करो तो फिर शायद बाकी भी करना शुरू कर दें, ठीक है। हाँ जी, इन द हाउसेज घरों में वाकई लाइट्स जो है वो ऑन ही रहती हैं। वी कैन फाइट अगेंस्ट एनर्जी क्राइसिस बाय अडॉप्टिंग द फ्लोइंग मेजर्स। कहते हैं हमें फाइट करनी चाहिए जो है दरअसल जो ऑप्शंस दी हुई हैं हम लोगों को। चलें जी, वी कैन फाइट अगेंस्ट एनर्जी क्राइसिस बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर्स। अच्छा जी, फॉलोइंग मेजर्स जो हम लोग पढ़ते हैं, पहले आप इसको एक दफा पढ़ें। कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ है तो आप लोग मुझसे पूछें। आई एम गिविंग यू टाइम, आई एम गिविंग यू 5 minutes। इज 12:38। चलिए जी, 5 मिनट मैं दे रही हूँ इसकी स्लाइड्स को पढ़ें जरा। जो नहीं समझ आती पूछे मुझसे, कोई आंसर क्वेश्चन करना है, कुछ भी करना है तो पूछो मुझसे।
जी, बड़ा अच्छा स्वादिश का क्वेश्चन आया है कि मैम लोड शेडिंग से ट्रैफिक किस तरह मुतासिर हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। जी, इसका जवाब कोई देगा भाई? या सरिश आपको क्या लगता है कि लोड शेडिंग अगर जो है वो इफेक्ट हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, तो किस तरह से डिस्टर्ब हो रही है? मुझे बताएंगे कुछ आप? चलिए, आपको नहीं समझ आई, बाकी कोई और इसका जवाब दे जरा कि किस तरह से जो है लोड शेडिंग इफेक्ट हो रही है। जी स्टूडेंट्स। हम्म। लोड शेडिंग से ट्रैफिक किस तरह से डिस्टर्ब हो रही है बच्चों? हम्म। Mariam Shajar, very good. Mariam Shajar participating very actively in the lecture. Traffic signals, ma'am ji, which can cause accident to happen. अच्छा ठीक है मरियम शजर, एक्सीडेंट आप जबरदस्ती करवा दें जरा। सारिश आपने खुद ही जवाब दे दिया, इतना अच्छा सा है। हम्म। जी। हाँ जी सारिश, आपने ठीक है बच्चे। मरियम शजर आपने भी बिल्कुल ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। के एक्सीडेंट्स होंगे ऑफ कोर्स उसकी वजह से, अगर सिग्नल ही नहीं होंगे, सिग्नल जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहे होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि इस तरह से तो किसी वार्डन की, किसी जो है ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर की हमें जरूरत नहीं रहती, ठीक है। अगर वो जो है वो चल रही होती हैं खुद से ही, जो लाइट्स हैं वो जाहिर सी बात है ट्रैफिक सिग्नल्स चल रहे होते हैं, तो पता होता है वो वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। We stop at the red light and we continue, ready to continue at the red, yellow, on yellow light and green light, ठीक है। तो we have to go on the green light. You are absolutely right. तो लेकिन इसमें पता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको बताती हूँ, जब पहली बात है कि इन लोगों ने क्या किया था कि कहते थे कि एनर्जी को सेव करने के लिए हम जो है रात के वक्त ट्रैफिक एक तो ये नहीं यूज करेंगे, सिग्नल्स जो है वो यूज नहीं हुआ करेंगे, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल्स में जो है वो नहीं आया करेगी, लाइट नहीं आया करेगी, ठीक है। दूसरा ये कि खुद से ही जो है वो लोगों को इस तरह से चलना पड़ा करेगा, जो मर्जी जहां मर्जी जाया करेगा। लाइक वही ना, सिग्नल ही चलेंगे तो मैं भी यहाँ से आ रही हूँ तो मैं जा रही हूँ, वो वहां से आ रहा है तो वहां जा रहा है, कोई भी इनडिसिप्लिन होगी, ठीक है। ट्रैफिक, दूसरी एक बात ये, दूसरी बात ये कि इन्होंने क्या कहा था कि रोड लाइट्स और स्ट्रीट लाइट्स को इन्होंने कहा था कि
हम लोग बंद कर देंगे, रात के 9 बजे के बाद ये नहीं चला करेंगी, सिर्फ शाम शाम को चला करेंगी। और फिर इन्होंने शाम को भी बंद कर दिया था कि नहीं चला करेंगी क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हम सेव करना चाहते हैं, उसको कहीं और भेजेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी को इतनी। अब ये शॉपिंग मॉल्स में आप देखेंगे किस तरह से कितनी लाइटिंग हुई होती है, और ऑफ कोर्स अगर वो लाइटिंग ना करें, अपने स्टैचू जो उन्होंने डिस्प्ले की होती है चीजें, उसके ऊपर इतनी लाइटिंग ढेरम ढेर की होती है, ना करें तो बेटा वो किस तरह से फिर उनके वो कारोबार चलेंगे। ये भी तो चीजें देखे ना, अट्रैक्शन होती है ना उसमें भी। और घरों में भी देखे, पहले एक लाइट हुआ करती थी, अब वो जी फैंसी लाइट्स ना लगी हुई हो तो कहते हैं जी घर ही नहीं है कोई भी, इसने क्या डेकोरेशन की हुई है, फजूल सा घर है इसका। ठीक है, एक बात ये, दूसरी बात ये कि जब उन्होंने रोड लाइट्स बंद कर दी ना, स्ट्रीट लाइट्स, तब मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी, मेरे फादर को आती थी ड्राइविंग ना, मतलब हम अपने फादर के साथ, अबू जी के साथ आते जाते थे हर जगह पे फादर के साथ अपने। तो उनकी आईसाइट भी कुछ वीक थी, ठीक है, ओल्ड एज में भी थे वो, एट दैट टाइम भी ओल्ड एज में थे, अब तो खैर है ही ओल्ड एज में। तो लाइक उनको नहीं नजर आता था। अब क्या होता है, इफ वी आर ड्राइविंग ड्यूरिंग द नाइट, तो जब स्ट्रीट लाइट्स आपको देखें, रोड लाइट्स जली हुई होती है ना, तो अभी आपका आई थिंक ड्राइविंग का किसी का भी बच्चे का एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा इतना। तो जब हम सिर्फ अपनी ही गाड़ी की लाइट ऑन करके जा रहे होते हैं ना, तो तब ड्राइविंग करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम सिर्फ वो ही देख पाते हैं जो हमारे आगे चीज आ रही होती है, मतलब लिटिल डिस्टेंस पे। तो लेकिन अगर वहां से आ रही है लाइट, हमारे रोड लाइट्स चल रही हैं, स्ट्रीट लाइट्स चल रही हैं, तो हम दूर तक जो है हमारे पास एक वाइड व्यू आ जाता है ड्राइविंग करने के लिए। ठीक है, तो एक्सीडेंट का फिर वो जो है इतना खतरा नहीं रहता हमारे पास, एज कम्पेयर टू भी अगर हम उसको जो है वो कंफर्म कर जो सॉरी कंफर्म कर ले, अगर हम उसे लाइट्स हमारे पास बंद होंगी और सिर्फ फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइट्स भी उन्होंने बंद कर दी हैं, रोड लाइट्स भी बंद कर दी हुई हैं, और हमारी अल्लाह ना करे कि गाड़ी की भी बंद हो जाती हैं लाइट्स, किसी वजह से अचानक खराब हो जाती है, भाई इलेक्ट्रिसिटी है, मशीनरी है, खराब हो सकती है, वो भी खराब हो जाएगी, तो मुझे बताएं आप लोग क्या करेंगे फिर बच्चे। ठीक है, तो ये फिर सारी चीजें जो है ये बहुत बैड हैपनिंग्स होती थी, एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे तब, बहुत बुरे हालात थे, मतलब अच्छे हालात नहीं रहे हुए एनर्जी क्राइसिस की वजह से। ठीक है जी, ये सारी चीजें साइश ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था, गुड। अभी आप लोगों को आइडिया हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ओके, मुझे तो लगता है बच्चे ऑन करके ना ऑन ईयर होके खुद सो जाते हैं सवाए 4-6 बच्चों के। अच्छा जी, क्या कहते हैं, वी कैन फाइट अगेंस्ट एनर्जी क्राइसिस बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर्स। कहते हैं अगर ये मेजर्स जो हमारे पास है, द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी इंक्रीज बाय सेटिंग अप मोर पावर स्टेशन। कहते हैं मोर पावर स्टेशन जो है हमें बनाने चाहिए, पावर स्टेशन मतलब बिजली घर बनाने चाहिए। वी शुड बिल्ड मोर डैम्स टू स्टोर वाटर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट चीप रेट्स। कहते हैं हमें जो है और ज्यादा जो है डैम्स बनाने चाहिए, वाटर स्टोर करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सस्ते दामों बेचने के लिए। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी जनाब और महंगी होने जा रही है। सेकेंड वन थिंग इज न्यूक्लियर एनर्जी शुड बी यूज्ड एज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। कहते हैं एनर्जी को यूज करना चाहिए, शुड बी यूज एज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी को जो है हमारे पास होना चाहिए। अक्सा नजीर आप जाग रही हैं ठीक है, शाबाश। थर्ड वन, द गवर्नमेंट शुड अंडरटेक research to find ways and means to generate more power or by cheap sources। कहते हैं गवर्नमेंट शुड अंडरटेक रिसर्च, कहते हैं गवर्नमेंट को जो है वो एक रिसर्च देखनी चाहिए, टू फाइंड वेज, उस तरह के रास्ते तलाश करने चाहिए कि किस तरह से जो है हम इसको और कम कर सकते हैं, एंड मीन्स टू जनरेट मोर पावर बाय चीप रिसोर्सेज, और किस तरह से हम और चीप रिसोर्सेज से बिजली हासिल कर सकते हैं। सोलर एनर्जी कैन बी यूज एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर पैनल्स आना शुरू हो गए हैं, सोलर एनर्जीज चलना शुरू हो गया। अभी तो बहुत सारे लाहौर में सिग्नल्स आपने इस तरह के देखे होंगे, एक तो सिग्नल फ्री रोड्स कर दिए, ये भी नवाज शरीफ ने किया था कि सिग्नल फ्री रोड्स कर दी थी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी बहुत ज्यादा जो है वो सेव हो गई थी। ठीक है, और इसमें बताने में क्या लगी थी, बताने ही लगी थी कि सोलर एनर्जी अब जहां पर सिग्नल्स हैं भी ना, वहां पर उन्होंने सोलर एनर्जी पैनल लगा दिया है। दिन में जो है वो सिग्नल सारे जो है वो सोलर पैनल जो है वो चार्ज होते रहते हैं हमारी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो सूरज निकलता है। ठीक है, सोलर सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा है, और दिन में सूरज बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से वो सारे चार्ज होते रहते हैं। शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की जो पार्किंग है उस पर भी आपने उसके जो है फ्रंट पे आपने देखा होगा कि वहां पर भी बहुत सारे एनर्जी सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है ये सारी चीजें आ जाती हैं। क्लियर टू एवरीवन? The government should take under search to find ways and means to generate more power of cheap sources. Solar energy can be used as a main source of energy. A campaign
on electric media should be started to save energy by all means। कहते हैं कैंपेन चलानी चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो शुरू करे कि सेव एनर्जी किस तरह से करनी चाहिए तमाम तरीकों से। द मैसेज शुड बी मेड अवेयर ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ पावर क्राइसिस। कहते हैं मैसेज जो हमारी अवाम है उनको चाहिए, उनको आगाह करना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए ट्रू नेचर ऑफ पावर क्राइसिस कि पावर क्राइसिस है क्या, इसको किस तरह से बचाया जा सकता है। बच्चे हमारे जानते भी हैं फिर भी करते नहीं है, जहां से उठ के गए बंद नहीं की लाइट्स और इस तरह से। सारे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, आप लोग भी बीच में शामिल है, मेरे सिर्फ घर के बच्चे या मेरे रिश्तेदारों के बच्चे शामिल नहीं है, आप लोग भी बीच में शामिल है। बच्चों आप लोग भी ऐसे करते हैं, नहीं करते आप लोग भी लाइट हो। ऑल बिजनेस सेंटर, अब सारे कहेंगे नो मैडम हम तो करते हैं, मैडम हम तो करते हैं। ऑल बिजनेस सेंटर कहते हैं जितने भी बिजनेस सेंटर्स हैं शुड बी क्लोज आफ्टर 8 o'clock एट नाइट। हाँ जी बिल्कुल, बाजार भी जल्दी बंद हो जाते हैं, शॉपिंग सेंटर बिजनेस सेंटर सब 8 बजे बंद हो जाते हैं। अब तो कोरोना की वजह से और जल्दी बंद हो जाती हैं, लेकिन हमारे करीब वाली शॉप अभी भी बंद नहीं होती बच्चों, वो फिर भी खोल के बैठा था शटर। वो जो जनरल स्टोर है ना 8 o'clock तक उन्होंने क्या बंद कर देने हैं, लेकिन वो 7 o'clock तक, लेकिन वो 8 o'clock तक खुली रखती हैं, ठीक है। फिर शटर आधा नीचे कर लेते हैं, आधा ऊपर कर लेते हैं, फिर अंदर बैठे रहता है, फिर शटर नीचे करके लॉक करता नहीं है, बाहर बैठे रहते हैं अंकल जो हैं। और फिर जब जैसे कोई चीज चाहिए होती है वो सारी चीजें अंदर से देते जाते हैं, देते जाते हैं, जब मर्जी लो जो मर्जी लो जाके। अच्छा जी ठीक है, तो वो कह रही हैं कि 8 o'clock जो है बिजनेस सेंटर बंद करना चाहिए। मैरिजेस शुड बी हेल्ड ड्यूरिंग डे टाइम ओनली। चलो जी, शादियां भी जो है वो सिर्फ दिन के टाइम होनी चाहिए, रात को जी वो शादी हॉल ही मैरिज बैंक्वेट्स ही जो है वो बंद कर दिया उन्होंने, मैरिज सेंटर्स ही बंद हो गए हैं। इन दिस वे वी कैन सेव अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी हम जो है वो सेव कर सकते हैं। शुक्र है अक्सर नजीर ने माना कि हम भूल जाते हैं, मैम बेटा आइंदा से भूलना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। कोशिश किया करे कि पानी भी जाया ना हो। बर्तन धो रहे हैं आप बच्चे तो बर्तन धोएं, और जब थोड़ा सा पानी खोल लें, थोड़ा सा खोल के बर्तन को थोड़ा गीला कर लिया, साबुन लगा लिया। जब साबुन लगा रहे होते हैं तो बच्चों नलका बंद किया करें। मेरी जो है यहाँ पर मेजोरिटी गर्ल्स की है, लड़के भी वैसे तो अब घरों के काम करना शुरू हो गए होंगे करने चाहिए भी। तो नल का जो है उसको थोड़ा सा जो है वो खुला करें, और इस तरह से वो कहते हैं 20 सेकंड तक हैंड वॉशिंग करें। 20 सेकंड तक आपको पता है कितने लीटर पानी जाया हो जाता है 20 सेकंड में। हम ब्रश कर रहे होते हैं, नल का हमने नीचे से खोला होता है, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि बच्चों इसका हिसाब देना है। हो सकता है हम वाटर सेव कर लें तो किसी और का भला हो जाए, ठीक है। तो इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा जी, पानी का टब खुला हुआ है, नहाई जा रहे नहाई जा रहे नहाई जा रहे नहाई जा रहे, लो जी बाकी का जो टब बच गया पानी का धड़ल वो फेंका, चलो जी जाते, वो क्या ये क्या, ठीक है। तो बेटा बुरी बात है, इन चीजों को ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। बल्कि आउट ऑफ कंट्री में तो उन्होंने कहा है यहाँ जो पाइप लगा देते हैं, लो जी पाइप से पानी आ रहा है, मोटरसाइकिल दूर रही है बाहर गली में खड़ी की हुई है, मोटरसाइकिल पे अभी ये स्पंज से लगा रहे हैं, सर्फ लगाने, ले जी अभी पानी पीछे से खुला हुआ है, वो खुला हुआ है, उधर जा रहा है तो जाता रहे, क्या फर्क पड़ गया, ठीक है। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसका जाया नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाहर के मुल्कों में उन्होंने कहा कोई भी गाड़ी धोता हुआ हमें नजर ना आए, गाड़ी नहीं धुलनी, गीला कपड़ा करें उससे गाड़ी साफ करें, गीला कपड़ा करें उससे वो जो है साफ करें। अब पाकिस्तान में माशाल्लाह पोल्यूशन ही इतना होता है कि कपड़े से क्या साफ करेगा इंसान। तो लेकिन ये कि चलें की तो जा सकती है ना कोई इस तरह की चीजें, ठीक है जी। चलें जी बच्चों, ब्रेक करें आप लोग, टेक बेस्ट केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने ईमान में रखे, खुश रखे, आप लोगों को दुआओं में याद रखे, हमारे लिए भी दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं। और प्लीज 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 अपने घर वालों को तंग ना किया करें, उनके साथ बिहेवियर अच्छे रखा करें, एटीट्यूड अच्छे रखा करें। मैंने अपने रिलेटिव्स के बच्चों को देखा है, वो ले रहे होते हैं जी क्लास लेके आए तो क्या है, हम इतने घंटे की क्लास लेके आए, अब हमने ये काम नहीं करना, बैठ के क्लास ही तो ले रहे थे और क्या आप लोग कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए एटीट्यूड अच्छा रखा करें बेटा, इखलाक अपना अच्छा रखा करें, खुश होके बोला करें, एक दूसरे से चिढ़ के ना बोला करें, जस्ट आई मेट विद दैट, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें अम्मी से बदतमीजी ना हो जाए, अब्बू से बदतमीजी ना हो जाए, बहन भाई आपस में चिढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं भैया, आप लोग इकट्ठे ही रहना है। अल्लाह ताला ने हमें किसी मकसद के तहत इकट्ठा किया, बहन भाई बनाया तो किसी मकसद के तहत बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि एक दूसरे से बदतमीजियां करें, लड़ाइयां करें। माँ बाप के साथ तो हो रही हैं, तू हाँ ये क्या हो गया, ये पकाने वाली चीज है, 3 घंटे की मैं क्लास लेके आई हूँ, मैं ये खाऊंगी, ये पका लिया वो पका लिया,
बहुत गलत बात है। अपने एटीट्यूड्स बेहतर करें, ठीक है। पहले तो जी हमें यही कहा जाता था कि वो तो बदतमीजी होती नहीं थी, बदतमीजी होती थी तो थप्पड़ मुंह पे आता था ठीक है, थप्पड़ मुंह पे आता था तो फिर कहते थे स्कूल से ये सीख के आए हो कि माँ बाप के साथ जाके ऊंचा बोलना है, ये आप अंदाजा लगा लें, ठीक है। तो बेटा कोई टीचर तो नहीं कहता ना कि घर जाके इस तरह से बोले, और ना ही हम आपको ऑनलाइन क्लासेस में कह रहे हैं कि आप लोग हमारे से इस तरह से बोलें, ठीक है। तो इसलिए अपने एटीट्यूड अच्छे रखें, बल्कि जो बहन भाई ऊंचा बोलता है उसको भी कहें भाई आराम से भी वही बात हो जानी है, गुस्से से भी वही बात हो जानी है, तो आराम से बात कर ले, खुश होके बात कर ले, अच्छे तरीके से बात कर ले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? ठीक है, लगता सो रहे हैं सारी के सारे आज। यस मैम, ओके मैम नहीं कह रहा सुबह 2-4 बजे के, ठीक है। तो आइंदा मुझे कंप्लेन नहीं मिलनी चाहिए, कंप्लेन तो अभी भी नहीं मिली, लेकिन ये कि अल्लाह ताला को तो पता है ना कि टीचर ने समझाया तो अच्छे तरीके से हम बात करें, वक्त गुजारना है ना तो अच्छे तरीके से भी गुजर सकता है बुरे तरीके, तो क्यों ना हम लोग अच्छे तरीके से गुजारें, ठीक है, ऐसा ही है चलिए ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे बच्चों, नमाजें पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें। हर दफ़ा मैं आपको यही बताती हूँ कि जिस घर में कुरान पाक की आवाज़ आएगी, कुरान पाक की तिलावत होगी, हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे इस तरह के, मेल भी फीमेल स्टूडेंट्स भी हमारी फर्स्ट ईयर के जो कि कुरान हिफ्ज़ होंगे, ठीक है। तो हाफिज बच्चे होंगे, तो कोशिश थी मेरी, बस आप लोगों के साथ रहते इंशाल्लाह दोबारा अल्लाह ताला करे कि आए आप लोग खुशी खुशी, तो हम लोग इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से फिर देखेंगे कौन अच्छा है। तो थोड़ी बहुत हुई थी आप लोगों से इंट्रोडक्शन भी, लेकिन वो इंट्रोडक्शन जो है वो भूल गया मुझे ठीक है। तो नमाज़ें भी पढ़ा करें, कुरान पाक भी पढ़ा करें, कोशिश किया करें सुबह शाम 2 टाइम कुरान पाक पढ़ा करें, थोड़ा-थोड़ा पढ़ लिया करें। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने का नहीं कह रही आप लोगों को कि बैठे हैं तो बस पढ़ते रहें। ज़ाहिर है बच्चों ने अपना भी पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे। आप लोग हमारे लिए दुआ करें, हम आपकी सलामती के लिए, आपकी खुशियों के लिए दुआ करते हैं, ठीक है। आप लोग हमारा फ्यूचर हैं, तो अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे। ओके जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।